अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अस्थि संहारक। तो अस्थि संहारक ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, ये संस्कृत का नाम है और इसको हम हिंदी में हड़जोड़ भी कहते हैं। तो इसके मतलब इसका जो नाम याद रखना अगर आपको नहीं होता है तो आप हड़जोड़ भी बोल सकते हो। तो अस्थि संहारक का मीनिंग क्या है ये मैं आपको पहले बताऊंगी। तो इसका मीनिंग संस्कृत में ये बताया है कि अस्थि भग्नम रोगम संहारयति, मतलब अस्थि भग्न ये जो रोग है उसका संहार करने वाला अस्थि संहारक होता है। इसलिए इसका नाम ये है संस्कृत में। और ये वैसा ही काम करता है कि अस्थि के जो भी विकार है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे हिंदी में हड़जोड़ कहते हैं, और अस्थि संहारक एक जो वनस्पति अभी आपको दिख रहा है वो जनरली बहुत सारे लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। साउथ साइड में भी वो करीज में वो डालते हैं, उसके जो शूट्स होते हैं, या फिर आपको अभी दिख रहा होगा एक वनस्पति वहां पे। तो ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास वो वनस्पति अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें एक अलग अलग फॉर्म में उसको लेना पड़ता है, जैसे हमारे पास अभी पाउडर फॉर्म में है। जैसे इसको हड़जोड़ कहा गया है, नाम में ही आता है, ये बोन जॉइनर है, बोन्स की हीलिंग करने वाला है। और ये आयुर्वेद में बहुत से सालों से ये यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि सुश्रुत संहिता में भी अस्थि भग्न का वर्णन आया, मतलब फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर्स की चिकित्सा में इसका वर्णन आया है। बहुत सारे आयुर्वेदा संहिताओं में भाव भाव प्रकाश में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन आया है। तो इसका जो लैटिन नेम है वो सिसिस क्वाड्रेंगुलारिस है, वो जो दिखता है वो उसकी वजह से इसका नाम ऐसा हुआ है। तो ये जीएमपी सर्टिफाइड स्टैंडर्ड से बना हुआ हमारा अस्थि संहारक पाउडर है। स्पेशली ये बोन्स को हमारे स्ट्रांग बनाता है, उसके नाम में भी है अस्थि संहारक। उसको अस्थि श्रृंखला नाम से भी जाना जाता है। अस्थि श्रृंखला मतलब वो दिखने में ऐसा दिखता है जैसे हमारे बोन्स के ऊपर बोन्स है। जैसे हमारा स्पाइन है, स्पाइन के जो वर्टिब्राज है जैसे दिखते हैं वैसे वो दिखता है। तो इसलिए अस्थि श्रृंखला कहा गया है, इसको वज्रवल्ली कहा गया है, क्योंकि हमारे बोन्स को ये वज्र की तरह ताकत देता है, इसीलिए उसको वज्रवल्ली कहा गया है। ये जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ाता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के जो पहले के लक्षण हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द होना बहुत जल्दी शुरू हुआ है। लगभग ये पहले जो होता था 50s के बाद या 45 के बाद ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये 20s या 30s में ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पेशली नी जॉइंट में, क्योंकि घुटना जो है हमारा पूरा वेट बियरिंग जॉइंट है, पूरा शरीर का वजन उस पे आता है। तो इसीलिए पहले जो डिजेनरेशन शुरू होता है घुटने से शुरू होता है, दर्द वहीं पे शुरू होता है। फिर बहुत जो फ्लेक्सिबल रहता है हमारे जॉइंट वो है लोअर बैक जो होता है। तो लोअर बैक में भी जो अभी आपको दिखाई देता है कि बहुत सारे लोगों में कभी कभी गैप हो जाता है लोअर स्पाइन में, या फिर सर्वाइकल स्पाइन का भी तकलीफ होती है बहुत सारे लोगों में। तो ये डीजनरेशन जब होता है ना उसके जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं, लेकिन अगर हमने पहले से ही ये सारी चीजें प्रिकॉशन ली और एज अ प्रिवेंशन हम इसको डेली कंज्यूम करने लगे, तो हमें जो भी डीजनरेशन आगे होने वाला है वो कम होगा। क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको थोड़ा भी मतलब वॉक करने की ज्यादा आदत नहीं है, एक्सरसाइजेस की आदत नहीं है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल इतनी बढ़ गई है, एक जगह पे बैठ के, या फिर आप ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से ज्यादा थकान सी महसूस होती है। तो अगर आपके बोन्स पे इफेक्ट हो गया तो आपके मसल्स भी उससे अफेक्ट करते हैं और मस्कुलर पेन भी बढ़ता है। जैसे अस्थि संहारक में कैल्शियम आयंस पाए गए हैं, जिसकी वजह से जो भी हम कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। और जिनके भी बोन्स जो पोरस हो गए, मतलब खोखले हो गए हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस नाम से जाना जाता है, उनको भी वो जो डीजेनरेशन है वो पोरोसिटी है कम करने में अस्थि श्रृंखला बहुत मदद करता है। साथ ही में ये शोथनाशक है, मतलब इस सूजन कहीं पे है आपको तो वो भी ये कम करता है, और जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वो दर्द भी कम करने में सहायकारी है। तो ये अस्थि के बारे में तो इसके नाम में ही आता है, लेकिन अस्थि के अलावा भी ये बहुत सारे चीजों में पाया, आयुर्वेद में इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। जैसे कि ये हमारा बॉडी फैट रेगुलेट करने में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दीपन पाचन है। दीपन पाचन मतलब जो आप खा रहे हो उसका डाइजेशन अच्छे से करने वाला
साथ ही में ये वर्म्स में भी बहुत अच्छा काम आता है, जो कृमि जो बोलते हैं छोटे बच्चों में होते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। स्पेशली वात और कफ के जो डिसऑर्डर्स है उसमें ये अस्थि संहारक चूर्ण है जो है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जब बच्चों की भी ग्रोथ एज होती है, कभी कभी ग्रोथ एज में बच्चों को खाना अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उनकी ग्रोथ की जो एज है वो भी चली जाती है, या फिर टीनेजर्स में मेनली उस टाइम पे भी बहुत जरूरी होती है ये चीजें, तो आपको उनको कंज्यूम करने के लिए देना चाहिए। इसका जो डोज है वो 3 to 6 ग्राम्स पाउडर है। अगर आप टीस्पून में कहे तो 1/2 to 1 टीस्पून आप इसको दे सकते हैं। आप गुनगुने पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। और अगर आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है, आपको सूजन है कहीं पे, तो आप इस पाउडर को गर्म पानी के साथ उसका लेप भी लगा सकते हैं। जैसे कभी कभी पैर में मरोड़ आ जाती है हम चलते चलते, या फिर कभी कभी आपको कोई डिसीज है, संधिवात है या फिर आम वात है, ऐसे डिसीजेस अगर होते हैं तो वहां पे भी आप इसका लेप लगा सकते हैं। तो इसको इंटरनली भी उतना ही बेनिफिट देगा, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी ये पाउडर फॉर्म में है, इसके कारण आप कर सकते हैं। तो इसका एमआरपी, डीपी, पीवी और एसपी आप देख लीजिए। तो ये आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे बाद में, इसके डिटेल्स जो है। अगले स्लाइड में इसके जो रेफरेंसेस है, जो रिसर्च पेपर्स है, जहाँ पे ये प्रूवन है कि अस्थि संहारक हमारे बोन्स के ऊपर और हमारे ओवरऑल हेल्थ के ऊपर कैसे काम करता है, इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए, तो आप इसकी फोटो लेके ये रिसर्च पेपर्स पढ़ भी सकते हैं।